अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। जी, तो आज हम जो है ना बड़े मज़ेदार किस्म का एक रमज़ान की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बड़ी इजीली बन जाती है। और जो है ना ये चीपेस्ट रेसिपी है। हर किसी के घर में चीज़ें तो अवेलेबल होती ही होती हैं। तो जी यहाँ पर जी हमें 4 अदद आलू चाहिए थे, वो हमने लिए कि उनको बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिया। अच्छा, आपको मैं एक तरीका बताऊँ कि कि आलू जो है ना वो पानी नहीं छोड़ें। आपने उसको जो है ना वो ज़्यादा बॉयल नहीं करना, और फिर जब बॉयल कर देना है तो आपने उसको ठंडा करने के बाद मैश करना है। तो फिर ये होता है कि वो पानी नहीं छोड़ते। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे चिकन लिया, चिकन मैंने हड्डी वाला लिया और उसको मैंने कर लिया बॉयल। थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करके मैंने उसको बॉयल किया, और उसके बाद मैंने उसको जो है ना वो पीसेस-पीसेस कर लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें व्हाइट पेपर ऐड किया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया, और उसके बाद ओरिगैनो की जो क्वांटिटी है वो भी मेरी 1 टीस्पून है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने जो है ना वो हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया, तो आप इसको जो है ना वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो 1 टीस्पून है वो रेड चिली पाउडर है, और यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड की थी। आप इसकी जगह कोई केचअप भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चिली गार्लिक केचअप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने 2-3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। इससे ये होता है कि आपका जो मिक्सचर है वो फ्राई करते हुए जो है ना वो बिखरता नहीं है, और बड़े अच्छे से इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। तो वो ऐड करके तो मैंने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। ये देखिए जी, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे इसकी कोटिंग के लिए मैंने जो है ना मैदे का एक मिक्सचर लिया। ये नहीं कि इसकी मैंने क्या किया कि 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया, और उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मिक्सअप करके इसके एक ना लिक्विड सा फॉर्म ये इसकी रेडी कर ली है। और उसके बाद जी मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स वैसे मैंने बाज़ार के, लेकिन अगर आप घर के में भी बना सकते हैं ईज़िली तो आप बना लें, या फिर घर के आपके पास अवेलेबल हैं तो वो बेस्ट है। फिर आपने क्या करना है कि हाथों में थोड़ा-सा ऑयल लेके आपने इसके एक कबाब बना लेना है, जैसे कि हम एक आलू की टिक्की बनाते हैं, वैसे आपने इसकी गोल करके एक टिक्की बना लेनी है। उसके बाद आपने इसको मैदे वाले मिक्सचर में डिप करना है। उसके बाद जो आपने एक कोटिंग जो है वो ब्रेड क्रम्स की लगा देनी है, और फिर आपने किसी भी स्ट्रॉ की हेल्प से या फिर आपने फिंगर की हेल्प से इसमें एक जो है ना वो सुराख कर देना है, यानी कि इसको एक डोनट की आपने शेप दे देनी है। तो ये ना बड़े मज़ेदार किस्म के लगते हैं, देखने में तो मज़े के लगते ही हैं, लेकिन खाने में इसका जो टेस्ट है ना वो बड़े मज़ेदार शानदार किस्म का होता है, थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने इसको जो है ना वो एक डोनट की शेप दे देनी है। तो ये इसी तरह हमने बना के सब जो है ना वो रख लेने हैं, और जब इस पॉइंट पे आपने जब ये कोटिंग वगैरह कर लेनी है तो आप इसको इस पॉइंट पे फ्रीज़ भी कर सकते हो, और ये महीना-महीना तक जो है ना वो सेव रहते हैं, और आप बाद में जब चाहें इसको बना लें। तो जी यहाँ पर ये सब रेडी हो चुके हैं। अब हमारा ऑयल भी जो है वो गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे ही हमारा जो है ना वो ऑयल गर्म हुआ है, और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको फ्राई करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो डार्क कलर में आ जाते हैं। तो एक-एक करके हम बीच में इसके ऐड करते जाएँगे। इसको ऑयल में ऐड करने के बाद हमने फ़ौरन जो है इसको हिलाना नहीं है। तकरीबन 4 मिनट्स तक हमने इसको जो है ना वो कुक होने देना है, और उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो ये देखिए जी, दूसरी साइड पे भी जो है ना वो बड़ा प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो बस जी इस साइड पे भी हम इसको 3 टू 4 मिनट्स तक जो है ना वो फ्राई करेंगे। थोड़े-से आपको ऊपर से लगे कि क्रिस्पी हो गया है, थोड़ा-सा कलर आ चुका है, तो फिर आपने जो है ना वो इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे जहाँ आप क्योंकि इसमें आलू भी पके हुए हैं, चिकन भी इसमें जो है ना वो कुक हुआ हुआ ऐड हुआ हुआ है, तो फिर आपको इसको जो है ना वो डीप फ्राई नहीं करना। बस आपको कुछ मिनट्स के लिए इसको जो है ना वो फ्राई करना है कि कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद निकाल लेना है। तो ये देखिए जी, ये हमारे पोटैटो चिकन डोनट्स बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से, और बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी किस्म के। तो जी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाज़िम बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।